अरनब शेख है और मैं इंग्लिश में एक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ. So today we are going to discuss a very interesting topic for all English learners, and that is importance of vocabulary and new expressions in English language. So हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पोकन लैंग्वेज में vocabulary की, न्यू वर्ड्स की और न्यू एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है, लाइक हाउ मच दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. So firstly we are going to talk about vocabulary. As we all know that for speaking anything, for making any sentence, vocabulary is the most important thing. If we don't have good vocabulary, we cannot make a good sentence. हमें ग्रामर आती है, हमें सेंटेंस मेकिंग आती है, लेकिन अगर आपके पास गुड वोकेबलरी नहीं है, अगर आप एक सेंटेंस में अच्छे वर्ड्स पुट करना नहीं जानते, सो डेफिनेटली योर सेंटेंस कैन नॉट बी हेल्दी. आपका सेंटेंस अट्रैक्टिव नहीं हो सकता एंड आपकी कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव नहीं हो सकती. मोस्टली इंग्लिश लर्नर्स को जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो यही है कि हमें इंग्लिश बोलनी आती है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब बात आती है किसी से बात करने की, डिस्कशन करने की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की, सो व्हाट हैपेंस, वी सडनली फॉरगेट्स और वी स्टॉप. वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर थॉट्स. हम अपने थॉट्स को, अपनी सेंटेंसेस को मेक नहीं कर पाते. वाई? बिकॉज वी डोंट हैव गुड वोकेबलरी. क्योंकि हमारे पास गुड वोकेबलरी नहीं है, गुड वर्ड्स नहीं है टू ऐड इन द सेंटेंस. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Secondly, it helps us in reading and writing as well. As if we want to become a good reader, अगर आप एक अच्छे रीडर बनना चाहते हैं, so for that vocabulary is important. अगर आपको vocabulary नहीं पता, अगर आपको new words नहीं पता, so definitely you are most of the time confused in reading also. But when we are have good vocabulary, so we can easily pick up a sentence, we can easily read any reading. And secondly, when it comes to writing, so विद स्पीकिंग, स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश लैंग्वेज में. व्हेन इट कम्स टू ऐसे राइटिंग और राइटिंग एनी एक्टिविटी, अगर हम एक शॉर्ट एक्टिविटी भी राइट करते हैं या कोई ऐसे राइटिंग राइट करते हैं, तो उसमें भी मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि वी डोंट हैव वोकेबलरी, वी डोंट हैव गुड वर्ड्स और गुड सेंटेंसेस. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू मेक योर राइटिंग गुड, अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटिंग, अगर आप चाहते हैं कि रीडर, द पर्सन हु इज रीडिंग योर राइटिंग, so he must attract from you. So for that, what you need to do, you need to work on your vocabulary. Definitely, if you have a good vocabulary, you can cover all of these parts: reading, writing and good speaking. And when you have all these three things, जब आप एक अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे रीडर हैं, so एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर आप डेफिनेटली बनते चलेंगे. Then one of the most important thing is confidence. We all have this one issue के we don't have confidence. जब बात आती है पब्लिक स्पीकिंग की, नंबर ऑफ पीपल के सामने बोलने की, लॉट ऑफ पीपल वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी गेट हेजिटेटेड, नहीं बोल पाते हैं. वाई? बिकॉज वी हैव द सेम इशू वोकेबलरी, राइट? सो you need to work on this. If you have a good vocabulary, so you can become confident as well. As हमारे पास बोलने के लिए सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता है, लेकिन just because of good vocabulary we stuck, we stop. So we need to work on this as well. Now let's come towards the next part, which is न्यू एक्सप्रेशन, यानी कि डिफरेंट वेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. इंग्लिश स्पीकिंग में डिफरेंट वेज से आप कैसे बोल सकते हैं, अपने सेंटेंस में अलग अलग तरीके कैसे ऐड कर सकते हैं. सो एक होता है गुड स्पीकर, ठीक है, और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश स्पीकर. एंड डेफिनेटली हम सब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर बनना चाहते हैं. सो फॉर दैट वी नीड गुड एंड न्यू एक्सप्रेशन इन आवर लैंग्वेज. ठीक है, वी ऑल आर इंग्लिश लर्नर्स मोस्टली, एंड इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. तो इफ़ वी वांट टू हैव कमांड ऑन दिस, अगर हम चाहते हैं कि हम अट्रैक्टिव इंग्लिश स्पीकर बने, पीपल मस्ट लिसन अस, लोग हमें सुनना चाहें, ठीक है, हमारी लैंग्वेज, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग हो, सो फॉर दैट वी नीड न्यू एक्सप्रेशन. जितना न्यू वे में आप इंग्लिश स्पीक करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जो है वो अट्रैक्ट करेंगे लोगों को. आपका सोशल कनेक्शन बिल्ड होगा, यू विल हैव अ गुड सोशल कनेक्शन, पीपल वुड लव टू लिसन यू. ठीक है, आपकी वैल्यू होगी, आपकी स्पीकिंग की वैल्यू होगी, एंड यू विल बिकम confident and productive speaker as well. As okay, and nowadays it is very important to get connected with the English culture. अगर आप इंग्लिश के कल्चर के साथ कनेक्टेड नहीं है, so definitely आप एक अच्छे स्पीकर भी नहीं बन सकते, एंड आप किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते. Okay, for any job interview, for any presentation, for any kind of place, you need English. Very important thing it is.
अगर आपके पास अच्छे एक्सप्रेशन नहीं है, गुड वोकेबलरी नहीं है, so definitely you cannot be socially connected to the people, you cannot show your thoughts to anyone, okay, you cannot become productive speaker, and आपकी जो hesitation है, mostly जो hesitation हमें face करने को मिलती है, it can never be removed, वो कभी remove नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, जब आपके पास न्यू वेज नहीं होंगे, तो डेफिनेटली यू विल बिकम ऑर्डिनरी पर्सन, आप हमेशा एक ऑर्डिनरी से इंसान रहेंगे, एक ऑर्डिनरी से स्पीकर रहेंगे। सो वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकेबलरी एंड न्यू एक्सप्रेशन, जिस दिन से आप अपनी वोकेबलरी और न्यू एक्सप्रेशन पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, उसी दिन से यू विल स्टार्ट बिकमिंग एन अट्रैक्टिव स्टूडेंट एंड अट्रैक्टिव इंग्लिश स्पीकर। सो वी need to work on that. This is all about our today's topic. I hope you people have got it, and inshallah ta'ala, for more information and knowledge, we will meet again. So thank you so much. Take care. Allah Hafiz.